बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इंटरफेसेस, जिसके अंदर कमांड लाइन, मेन्यू ड्रिवन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डिस्कस करेंगे, GUI। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी कवर किया है, including chapter number 1 and the first lecture of chapter number 2, इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आप में से किसी का लेक्चर मिसिंग है तो वो वहाँ से लेक्चर ले सकते हैं। 9 कंप्यूटर के नाम से इस चैनल की प्लेलिस्ट है, उसमें से भी आप लोग तमाम लेक्चर्स की लिस्ट देख सकते हैं। Alright जी, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस। We have already discussed the meanings and the concept of interface। मैं आप लोगों को दोबारा थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इंटरफेस के लफ्ज़ से मुराद है कि दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान में राब्ता करने वाली चीज़, ब्रिज बनाने वाली चीज़, कम्युनिकेट करवाने वाली चीज़। जैसे हमारी इंटरनल बॉडी और बाहर वाले इन्वायरमेंट के दरमियान में जो इंटरफेस है, दैट इज आवर स्किन। जैसे मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, उसके लिए आपके पास बटन्स होते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर अगर किसी किस्म का कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस के थ्रू करते हैं। इंटरफेस स्टार्ट होते हैं कमांड लाइन से, जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे मेन्यू ड्रिवन के अंदर, और आजकल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सबसे पहले देखते हैं जी कमांड लाइन इंटरफेस को, CLI। इन CLI commands are given to computer with keyboards. It is based on textual input. The user types in a command and press the enter key to execute it. Two commonly used operating systems that uses CLI are DOS and Unix. CLI is difficult to use because users have to remember the commands and to perform any task. अब इसके अंदर आपको जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से चलता था, और आपने जो भी काम करना है वो आपको उसकी कमांड याद रखनी पड़ती है, और हर स्टेप के लिए आपको कमांड लिखकर एंटर करना पड़ता है, वो एग्जीक्यूट होती है, और ज़रा सी भी अगर आप गलती करते हैं तो बैड कमांड एरर आ जाता है। इसकी 1-2 एग्जांपल्स आगे मौजूद होंगी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने यहाँ पर हमें बताए हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए जिन्होंने CLI को इस्तेमाल किया, वो हैं DOS और यूनिक्स। तो ये सबसे अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम था, और ये सबसे मुश्किल ऑपरेटिंग सिस्टम था, क्योंकि इसके अंदर गलतियाँ भी ज़्यादा होती थी और बहुत कुछ याद भी रखना पड़ता था। इसका जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है कमांड लाइन का, that is DOS, disk operating system. DOS was the most popular CLI operating system. DOS display the prompt C: to enter commands. User must know the syntax of the command. Syntax are the rules. जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने कोई कमांड देनी है, उन्हें साइंटेक्स कहते हैं। अभी 10th के अंदर आप इनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जो भी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, जैसे C++ और C पढ़ाई जाती है 10th के अंदर, तो वो सारी की सारी साइंटेक्स बेस्ड होती है। DOS कमांड्स आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, जो कि हमने CLI के अंदर जिसको डिटेल पढ़ते हुए हमें पता लग गया था कि ये मुश्किल होती हैं, सबको याद करना पड़ता है। तो some DOS commands are still supported by the new Windows operating system. It is a single user and single task operating system. वो कह रहे हैं कि कुछ कमांड्स जो हैं वो अभी भी कुछ विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि GUI को यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें सपोर्टिव है। वन ऑफ द रीजंस इज़ के जो पुराना DOS है उसके ऊपर आज के दौर के लेटेस्ट वायरसेस काम ही नहीं करते, क्योंकि वायरस को काम करने के लिए लेटेस्ट फंक्शनैलिटीज़ चाहिए होती हैं। DOS के अंदर वो फंक्शन जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो वायरस उसको डैमेज कैसे कर सकता है। तो उन वायरसेस को रिमूव करने के लिए स्टिल DOS इस्तेमाल की जाती है। बड़े बड़े एंटी वायरसेस उनको रिमूव नहीं कर पाते, पर DOS से वो रिमूव हो जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि DOS सपोर्टिव है। सपोर्टिव से मुराद है कि उसके अंदर DOS चल जाती है।
और ये सिंगल यूजर और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, मतलब एक ही शख्स यूज करेगा और एक वक्त के अंदर एक ही काम किया जा सकता है। आजकल के जो लैपटॉप्स हैं, आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनके ऊपर तो आप एक ही वक्त के अंदर डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं, पीछे कुछ ऑडियो भी चल रही है, ऊपर टाइपिंग भी हो रही है, ठीक है, एक ही वक्त के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ चल रहा होता है। तो कमांड लाइन के अंदर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ऐसा नहीं होता था। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ डॉस कमांड्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। ये डॉस की कुछ कमांड्स लिखी हुई और इनके पर्पसेस भी लिखे हुए हैं कि वो किस लिए इस्तेमाल होती थी। DIR, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ करंट डायरेक्टरी, के फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं उन सबको देखने के लिए DIR की कमांड इस्तेमाल की जाती थी। फॉर्मेट D, अगर आप एक ड्राइव को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं, उसका सारा डाटा रिमूव करना चाहते हैं, तो फॉर्मेट D की कमांड इस्तेमाल की जाती थी। PICS, CD stands for change directory, which makes PICS the current directory. अगर आपने कोई फोल्डर चेंज करना है, उसका नाम चेंज करना है, और उसका नाम चेंज करने के लिए आपके पास ये कमांड इस्तेमाल की जाती है। डू यू नो को पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस्ड द MS-DOS in 1981 and it was replaced by Windows 3.0 in 1990 after 9 years. 9 years तक डॉस ही चलती रही और उसके बाद विंडो 3 आई 1990 के अंदर। इस डायग्राम के अंदर फिगर 2.1 के अंदर उन्होंने कुछ डॉस की कमांड्स शो की गई हैं। दैट इज नॉट एक्चुअली इम्पोर्टेंट। हम आगे चलते हैं यूनिक्स की तरफ। यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर CLI। अब जो हमने इससे पहले पढ़ा था दैट इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, उसके अंदर एक ही वक्त के अंदर एक ही शख्स इस्तेमाल कर सकता है, जबकि यूनिक्स को एक वक्त में एक से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते थे। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1969। ये 1969 के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। ये विंडोज वालों का नहीं है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। It allows multiple users to run different programs at the same time. Unix was developed for use on large computer systems. Large computers जैसे हम लोगों ने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पढ़े थे, ठीक है, for big organizations. That means large. Large doesn't mean कि कोई 9 फुट का कंप्यूटर है तो उसके अंदर यूनिक्स होगी, ठीक है जी। Select one of the following, ये उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई कि उसका इंटरफेस कैसा नजर आता है। वो आपको ये सारी डिटेल्स दे देता है। इनमें से आप एक बटन, कोई भी जो भी कमांड आपने चलानी है, उसके लिए आप इनके दिए गए नंबर्स को नंबर लिख के एंटर करेंगे तो वो वाली कमांड रन हो जाएगी। दैट इज अ बिट इजियर देन डॉस। ये इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है, बताया हुआ भी है कि ऑन लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स, ये मेन फ्रेम, गॉट इट। It uses a command line interface, but later graphical user interface was also introduced. Unix commands are shown in figure 2.2. वो ऊपर हमने देख लिया। Alright जी, moving towards the next operating system. The next update in operating system was menu-driven operating system. Menu-driven interface. Menu-driven interfaces से मुराद ये है, जैसे आपके पास एक मेन्यू आ जाता है, instead of cramming the whole commands, आपको मेन्यू दे दिया जाता है। जैसे जब आप लोग किसी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि अगर आपने बैलेंस चेक करना है तो ये नंबर प्रेस करें, अगर आपने कोई कंप्लेन करवानी है ये नंबर प्रेस करें, इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो ये नंबर, तो वो एक मेन्यू दे दिया जाता है, ये ठीक है। इसी तरीके से इनके अंदर भी मेन्यू दे दिया जाता था और उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके हम आगे काम करते थे। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेसेस प्रेजेंट्स अ मेन्यू ऑन द स्क्रीन, यूजर मेक्स अ चॉइस एंड देन द नेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स. The user makes another choice and so on. Menu driven interfaces is easy. क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर अब याद नहीं करना पड़ रहा, आपको कमांड सामने लिखी हुई नजर आ रही है. You just have to select the command through a number or an alphabet. ठीक है, आप उसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं कि हाँ नंबर 2 चला दो, नंबर 3 चला दो. तो लिहाजा ये काफी आसान हो गई ना CLI के लिहाज से. The user reads the options and makes his choices. Menu contains the commands to use the operating system. Menu-driven interface is also used in some application programs and other devices such as mobile phones and iPod. The following are two common menu-driven operating system. Novell's NetWare was a menu-driven operating system that was used in the past. Its first version was released in 1993. Novell's NetWare interface is shown in figure 2.3. उसके बाद ProDOS was another menu-driven operating system that was used on some Apple computers. ProDOS interface is shown in figure 2.4. ये ProDOS का है, ProDOS है, और जो ऊपर वाला था blue screen that is Novell. उसके बाद
जो हमारे पास करंटली इस्तेमाल हो रहा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा यूजफुल, ईजियर टू यूज़, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब हम देखते हैं ये आसान और मशहूर क्यों है सबसे ज़्यादा। GUI इसका मुखफ़फ़ है, इज़ अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर कंप्यूटर। ग्राफिकल मीन्स विच यूज़ कलर्स, डायग्राम्स, इमेजेस, तो उसे ग्राफिकल कहते हैं। इंटरफेसेस फॉर कंप्यूटर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ किसी किस्म का कोई कम्युनिकेट करने के लिए। इट यूजेस विंडोज आइकन्स, ये हमारे पास यहाँ पर सारे आइकन्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपको किसी का नाम नहीं याद तो आप उसकी तस्वीर देके फौरन उस तक पहुंच जाते। आइकन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यूजेस विंडोज आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर। ये जो मेरा हैंड नजर आ रहा है ये पॉइंटर है, और मेन्यूज जैसे हमारे पास ये स्टार्टअप मेन्यू है और इस तरह के मेन्यूज भी मौजूद हैं इसके अंदर। आइकन इज अ ग्राफिकल सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम, डिवाइस एक्सेट्रा। तो ये डेफिनेशन भी बता दी इन्होंने आइकन की, जो कि आगे डिटेल के अंदर भी आएगी। टू परफॉर्म अ टास्क द यूजर हैज टू सेलेक्ट आइकन्स टू मेक चॉइसेस इन मेन्यूज यूजिंग अ पॉइंटिंग डिवाइस। इसके थ्रू हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सच एज माउस। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस of GUI. This is a very important topic, advantages of GUI. उसके अलावा इनमें से अक्सर पूछ लेते हैं वो किसी ना किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, शॉर्ट नोट आ जाता है इन शॉर्ट क्वेश्चंस, और लॉन्ग के अंदर 2 या 3 का भी पूछ सकते हैं। तो मच ईजियर टू लर्न एंड यूज, इसको आसान याद करना और इस्तेमाल करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर ना तो सिलेक्शन करनी पड़ रही है और ना ही याद रखना पड़ रहा है। आप डायरेक्ट मेन्यूज, तस्वीरें देख के काम कर लेते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों को ऐसा बनाया है कि ये तस्वीरों को, इमेजेस को, शक्लों को बहुत ज़्यादा अरसे तक याद रख सकते हैं एज कम्पेयर टू कोई लिखा हुआ वर्ड या नाम या नंबर वगैरह। तो आप लोगों को भी कम से कम, मुझे तो बच्चों की शक्लें याद रह जाती हैं, नाम नहीं याद रहते। Much easier to learn and use, no need to memorize the commands, allow users to run more than one program at the same time, ये भी मल्टीटास्किंग भी कर रहा है। Most of the GUIs provide good help facilities, इसके अंदर facilities होती हैं फन के साथ। अक्सर के अंदर विंडोज में हेल्प फैसिलिटी अगर कोई काम नहीं हो रहा तो वहां से आप देख सकते होते हैं हेल्प को। The following are the 2 disadvantages of GUI, इसके नुकसान भी हैं 2। नंबर 1, क्योंकि इसमें सारा काम मेमोरी इमेजेस से करना होता है तो ये काफी ज्यादा मेमोरी लेता है, जबकि डॉज वगैरह मेमोरी नहीं लेते थे। नीड्स फास्टर कंप्यूटर एज कंपेयर टू अदर इंटरफेसेस। बाकी जो इंटरफेसेस थे मेन्यू ड्रिवन और कमांड लाइन, उनसे ये बहुत ज्यादा इनको हैवी कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं GUI, उनके लिहाज से हैवी कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं GUI को रन करने के लिए, क्योंकि अगेन ये इमेजेस के साथ काम करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज GUI आर मैकिन्टॉश, लाइनक्स और विंडोज। मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, एप्पल वाली जो कंपनी है सेप वाली, वो ज्यादातर मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। मैक OS उसका शॉर्ट फॉर्म है, इज अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वालों की सीरीज चलती है विंडोज के अंदर, लाइक विंडोज 98, विंडोज मिलेनियम, विंडोज XP, लॉन्ग हॉर्न, विंडोज 8, विंडोज 10 चल रही है, विंडोज 7, विंडो लॉन्ग हॉर्न। इसी तरीके से मैकिन्टॉश के आगे डिफरेंट हमारे पास मैक OS X, इस तरह के मुख्तलिफ ज्यादा नाम आ जाते हैं जो कि एप्पल के कंप्यूटर के अंदर, एप्पल एयर के कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। Mac OS is a series of operating systems developed by Apple Incorporation for their Macintosh computers. It was introduced in 1984 with original Macintosh computer and has GUI. कंप्यूटर भी किसका था? एप्पल वालों का, और अंदर उसका सॉफ्टवेयर भी किसका था? एप्पल वालों का। जबकि विंडोज के जो कंप्यूटर हैं वो इंटेल के होते हैं, HP के होते हैं, डेल के अंदर होते हैं, तोशिबा के हो सकते हैं, ठीक है, पर अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल कर लेते थे, डेल वाले। अच्छा, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक OS इज X। इट इज अ यूनिक्स बेस्ड यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इनकी बैकग्राउंड के ऊपर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेस में इस्तेमाल हो रहा है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैक बना लिया जाता है। देयर आर सम स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ मैक OS X यूज्ड ऑन डिवाइस सच एज iPhone, iPod, iPad एंड न्यू एप्पल TV। मैक OS X इंटरफेसेस शोन इन, उसकी वो इंटरफेसेस कैसे नजर आते हैं वो इसकी तस्वीर ये वाली दिखाई गई है आपको। Linux operating system. Linux is a free open source operating system introduced by Linus Torvalds in 1991. It is faster but difficult to use as compared to Macintosh and Windows. It is not a popular operating system. Linus Torvalds started the development of in Linux operating system and laid its foundation. Millions of programmers around the world work on Linux.
टू इम्प्रूव इट, और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है अभी भी, और ये बहुत मतलब ये एक्सपर्ट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि इसका कोड अवेलेबल है और इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे जो हमारे पास गूगल, ये जो हमारे पास एंड्रॉयड फोन्स हैं इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है इसको एंड्रॉयड कहते हैं, वो भी ओपन सोर्स है। उसको भी डिफरेंट कंपनी सैमसंग वाले भी लेकर हल्का सा मॉडिफाई करके अपने मोबाइल्स में डाल लेते हैं, हुआवे वाले भी डाल लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट मोबाइल्स के अंदर सेम एंड्रॉयड इस्तेमाल हो रहा है। इस सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल, यही बात दोबारा यहाँ पे बता रही है। ऑन इंटरनेट प्रोग्रामर्स कैन व्यू, एडिट एंड पब्लिश एन इम्प्रूव्ड वर्जन। Linux OS can be installed on PCs, laptops, notebooks, mobiles and tablet devices, video game consoles, servers, supercomputers and more. The Linux OS is frequently packaged as a Linux distribution for both desktop and server users. डेस्कटॉप से यहाँ पे मुराद ये है कि कोई सिंगल पर्सन इस्तेमाल कर रहा है, और सर्वर से मुराद ये है कि जो कि नेटवर्क के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स वगैरह के लिए कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, उसको सर्वर कह रहे होते हैं। एंड इंक्लूड्स द लाइनक्स कर्नल जो है ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन सेट ऑफ रूल्स होता है उसको कर्नल कहा जाता है। एज वेल एज सपोर्टिंग टूल्स एंड लाइब्रेरीज, तो इसके अंदर भी लाइनक्स को इस्तेमाल किया जाता है। पॉपुलर लाइनक्स ओएस डिस्ट्रीब्यूशंस इंक्लूड Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat, OpenSUSE. Linux operating system interface is shown in figure 2.6. ये Linux वाला दिखाया हुआ है। उसके बाद आती है जी हम सबकी फेवरेट और जो हम इस्तेमाल करते हैं, Windows operating system. Windows is the most popular operating system used in microcomputers in English. It was developed by Microsoft. Many different versions of a Windows operating system were developed and used successfully in the past. Some of these versions are Windows 95, 98, Millennium, XP, Vista 7, 8 and 10. The latest version is Windows 10. Windows 10 interface is shown in figure, ये हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है, और it is also operable in उर्दू। आप इसकी लैंग्वेज उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने कभी नहीं की, आपका दिल करे तो आप कर लीजिएगा सेटिंग्स में से जाके। और जी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्लासिफिकेशन, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर, और इसके साथ साथ हम उनकी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोसेसिंग। थैंक यू।